हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले पीएच स्केल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, पीएच स्केल क्या है, इसका क्या महत्व है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं, एग्जाम में कई बार 2 मार्क में पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपके एग्जाम में 2 मार्क में ये क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, एग्जाम में 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरा भाई। इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको पढ़ो और इसको समझो, काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं। बस आपको जो बता रहा हूँ उसको देखो और उसको समझो, और एग्जाम में आपको यही लिखना है, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाए। और मैं पिछली क्लास की बात करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको बता दूं। अगर आप पिछली क्लास को नहीं अटेंड किए तो जाके अटेंड कर लें। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में स्टडी किए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे प्रबल और दुर्बल सांद्र और तनु अम्ल के बारे में स्टडी किए थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे प्रबल और दुर्बल भस्म के बारे में, जो कि मैं स्टडी करा चुका हूँ। उसके बाद बहुत सारा कुछ पढ़ा हूँ इसमें चैप्टर में बहुत कुछ देखा हूँ, बहुत कुछ पढ़ा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इसमें टॉपिक कवर किए जा रहे हैं सारे एग्जाम से रिगार्डिंग है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चैनल पे आपको हर चैप्टर्स में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट, एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे इस चैप्टर के रिगार्डिंग एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी कराई जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन शॉर्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करवाई जाती है, जो कि एग्जाम में 5 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में? 5 मार्क में। तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव आएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पहले में हम एमसीक्यू की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा, जैसे ये वाला क्लियर हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हम लोग 2 मार्क क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 2 मार्क में एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम में, जो भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इससे पहले जितने भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जितने भी 5 मार्क में इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम ही इसमें चैप्टर में कवर करेंगे, जैसे क्या कहते हैं, वेनेक्चूर के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में पूछा जाता है। तो बड़े हाल, चलो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, अब धीरे धीरे बोलता हूँ। आपको रोकना था वीडियो पे, क्या होता है आप लोग आते हो, देखते हो, भाग जाते हो, इसीलिए रोकना था। चलिए, तो बड़े हाल इतना समझ में आ गया क्या क्या हमें पढ़ना है। अब हमें आज की क्लास को बात करता हूँ पीएच स्केल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 मार्क में आता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आता हूँ पीएच स्केल क्या है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पीएच स्केल की परिभाषा लिखें, या फिर पीएच स्केल क्या, इसके कहते हैं कुछ उदाहरण सहित समझा, मतलब कुछ भी एग्जाम में पूछेगा आपको लिखना यही है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पीएच स्केल के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे कम से कम अगर आप देखा जाए तो 20-25 ऑब्जेक्टिव यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं, पीएच स्केल से क्लियर कर सकते हैं। 20-25 ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसके बारे में भी समझे, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा हूँ कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक स्केल को क्या किया, विकसित किए हैं, मतलब एक स्केल को क्रिएट किया गया है। और उसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक 7 नंबर होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ से 0 से लेकर 7 तक, मतलब 0 से 0.0 से लेकर के 6.9 तक अगर हम चलेंगे, 0.0 से 6.9 तक चलेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, एसिड होता है, अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। और यहाँ से 7, सिर्फ हम 7 की बात करें, केवल 7 की बात करें, तो ये 7 उदासीन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लव। तो 7 जिसका भी पीएच वैल्यू अगर 7 हो जाता है तो याद रखिएगा वो जो होगा वो क्या होगा, लवण होगा, जिसे हम उदासीन कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर 7 से ये बढ़ करके ऊपर जाता है, मतलब 7.1 तक, अगर 7.1 से लेकर के 14 तक आता है,
तो इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, जो कि हम जिसको हम भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, भस्म। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 0.1 से लेकर के 6.9 तक किसी का भी पीएच क्या होगा, वो अम्लीय होगा। क्या होगा, वो उसका पीएच क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर इतना पीएच, किसी का भी पीएच इतना है तो वो अम्लीय होगा। उसके बाद किसी का पीएच अगर 7.0 है तो वो मेरा क्या होगा, उदासीन, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण। अगर यहाँ से हम बात करें 7.1 से 14 तक जिसका पीएच होगा, मान होगा, वो मेरा क्या होगा, क्षारीय होगा, जिसे हम या फिर क्षारीय बोले या फिर अम्लीय बोले। ये मेरा क्या होगा, क्षारीय होगा। बात समझ आई, मतलब 0.1 से लेकर के 6.9 तक अम्लीय होगा, जिसका पीएच इतना होगा वो अम्लीय होगा। और 7.0 क्या होगा, उदासीन, जिसे हम लवण कहते हैं। और 7.1 से लेकर के 14 तक जितने भी पीएच का वैल्यू होंगे वो मेरा क्या होगा, वो क्षारीय होगा। बस इतना याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पढ़ाया था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो 5.6 होता है। 5.6 से मतलब कम होता है अम्लीय वर्षा। मैं सारा पीएच पहले ही पढ़ा चुका हूँ, किस किस का रक्त का पीएच मान क्या होता है, दूध का पीएच मान क्या होता है, बहुत सारे कुछ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो कि आप जाके देख सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। चलिए हम बात करते हैं पीएच स्केल के। यह स्पष्ट होता है, मतलब पीएच स्केल का क्या कारण है, अगर हम पीएच स्केल क्यों बनाए हैं, मतलब हमारे लोग जो वैज्ञानिक है पीएच स्केल का आविष्कार क्यों किया है, उसका महत्वपूर्ण क्या, उसका क्या स्पष्ट होता है, उससे क्या पता चलता है हमें, तो यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि पीएच स्केल से उदासीन विलयन पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो अगर किसी भी पीएच का मान 7 के बराबर होता है तो वो मेरा विलयन जो होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन, जिसे हम लवण कहते हैं। उसके बाद अम्लीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर किसी का भी पीएच, यहाँ पहले बता दिए, ये मेरा 0 है और ये मेरा 7 है और ये मेरा 14 है। अगर 7 से किसी का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, किसी का भी पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, तो वो मेरा अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, वो पदार्थ क्या होगा, किसी भी पदार्थ का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। उसके बाद क्षारीय के लिए पीएच 7 से अधिक, अगर किसी का भी पीएच, किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से अधिक होता है, तो वो मेरा क्या होगा, क्षारीय होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद कहता है कि पीएच मान 1 उचित अम्लता को दर्शाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ से 0.1 से लेकर के 6.9 तक अगर ये घटेगा, ये जितना घटते घटते नीचे तक आएगा उतना वो उसकी अम्लता अधिक होगी। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, एक ऑप्शन दूँ 5.1 और एक ऑप्शन दूँ आपको 6.1, तो बोलेंगे निम्न में इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा अम्लीयता होगी, कौन सबसे ज़्यादा अम्लीयता होगा, किसके अंदर होगा। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 5.1। मतलब कि जितना कम होगा, जिसका पीएच मान 7 से नीचे में जितना पीएच मान कम होगा वो क्या होगा, उसमें अम्लता उतना ही अधिक होगी। और जितना अगर ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बता दिया हूँ यहाँ पे, है ना, अगर 5.1 की बात करें तो इसमें अम्लता ज़्यादा होगा, ये अम्लता कम होगा इसकी तुलना में। अगर यहीं पर मैं बात करूँ 0.2 से अगर हम 1.5, तो दोनों में अम्लता किसकी अधिक होगी, तो यहाँ पे इसकी अम्लता ज़्यादा होगी, इसकी अम्लता कम होगी। मतलब ये हुआ कि 7 से जितना कम होगा उसकी अम्लता ज़्यादा होगी और उसके ऊपर वाला अम्लता उससे कम धीरे धीरे होते होते 6.9 तक आता है, जिसकी अम्लता सबसे कम होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम अम्लता किसकी होती है, 6.9 की। उसके बाद धीरे धीरे अगर नीचे चलेंगे तो अम्लता उसका बढ़ती चली जाएगी, मतलब खट्टापन जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। उसी प्रकार अगर हम क्या बात करें, क्षारीय की बात करें तो उसी तरह प्रकार वही होगा। अगर यहाँ पे 7 पॉइंट से ऊपर धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा तो वो क्षारीयता उसकी ज़्यादा होगी, और उसमें अगर नीचे की जितना आएगा उतनी क्षारीयता क्या होगी, कम होगी। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं पीएच मान जैसे 3 में उसमें कम अम्लता तथा pH 6 में बहुत अधिक अम्लता को दर्शाता है। समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा ये है, कहता है pH 3 से कम अम्लता को तथा pH 6 से बहुत कम अम्लता को दर्शाता है। बात सही है। मतलब कहने का अर्थ है अगर pH, जिसका pH वैल्यू क्या है 3 है तो उसमें कम अम्लता को दर्शाता तो है, लेकिन अगर जिसका pH 6 है, pH वैल्यू क्या है 6 है, तो बहुत ही कम अम्लता को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जिसका pH वैल्यू 3 होगा तो वो अधिक अम्लता मान लेते हैं, उससे कम अगर बात करें उससे कम क्या होगा, अगर इससे कम अम्लता चाहिए तो हमें ये वाला अम्लता क्या होगा। अगर आपको कंपेरिजन दिया जाएगा, आपके एग्जाम में ऑप्शन दिए जाएंगे, कहेगा निम्न से अधिक कहता अम्लता कौन है, जैसे ऑप्शन नंबर ए दे देगा 1, ऑप्शन नंबर बी दे देगा आपको 5, ऑप्शन नंबर सी दे देगा आपको
6 और ऑप्शन नंबर डी दे देगा आपको 0.6। तो कहते हैं निम्न में से किसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, किसका अम्लीयता ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी 6.0 की। ये सभी में अम्लीयता अधिक, मतलब जितनी भी अम्लीयता हो उससे सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीयता किस में होगी, 0.6 के पास होगी, क्योंकि इसका पीएच मान सबसे कम है। बस इतना याद रखिएगा। चलिए उसी तरह यहाँ पे कहता है पीएच का मान 7 से अधिक विलयन की क्षारीयता को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 7 से ऊपर जाता है इसका पीएच वैल्यू तो वो किसको दर्शाता है, क्षारीयता को वो दर्शाता है। 7 से अधिक जाता है तो एक मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ। चलिए अगर ये 7 से अधिक हो जाता है तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इसका क्षारीयता ज़्यादा होगा। अगर ये 7 से नीचे आता है तो क्या होगा, पीएच वैल्यू कम होगा, क्षारीयता कम होगी। बस इतना याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस के बारे में बात था जो कि मैं आपको बताया ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए कुछ अब हम यहाँ पे देखते हैं। पहले भी बताया था इसकी पीएच के बारे में, पहले ही बताया था और अभी भी मैं बता देता हूँ पीएच के बारे में, ठीक है। कुछ सामान्य विलयन का पीएच देखते हैं। कुछ सामान्य विलयन का पीएच क्या क्या है वो समझते हैं थोड़ा। चलिए सबसे है कि अमाशय रस। अमाशय जैसे पेट में जो रस होता है, जठर रस जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में, जठर रस बताया ना, जठर रस जिसको बोलते हैं। तो अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है, 1.0, मतलब अम्लीयता ज़्यादा होती है। नींबू रस का क्या होता है, 2.5। नींबू रस का पीएच। सिरका का क्या होता है, 3.0। टमाटर रस का क्या होता है, 4.1। पसीना का क्या होता है, 4.5। अम्ल वर्षा का क्या होता है, 5.6। उसके बाद यूरिन का क्या होता है, 6.0। दूध का कितना होता है, 6.5। शुद्ध जल का क्या होता है, 7.0। आंसू का क्या होता है, 7.3, मतलब ये हो गया क्षारीय हो गया। ये क्या होगा, क्षारीय। खून का क्या होता है, 7.4, ये भी क्षारीय है। पीत का क्या होगा, 7.5 से 8.8 तक, ये भी क्षारीय है। चूना जल का क्या होगा, 11.0, जैसे हम 11 कह सकते हैं। तो ये मेरा अम्लीयता को दर्शाता है। अब एक बात होता है, सबसे इसमें यहाँ पे सबसे कम अम्लीयता कौन होगा, तो सबसे कम अम्लीयता क्या है, ये अमाशय रस, सॉरी सबसे ज़्यादा अम्लीयता की बात करते हैं। इसमें सबसे कम अम्लीयता कौन होगा, 5 यहाँ पे 5 ये वाला कौन, दूध का अम्लीयता सबसे कम होगा। और यहाँ तो शुद्ध हो गया, शुद्ध जल हो गया, जिसका शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल जब उदासीन होता है तो हम बता सकते हैं उसको क्या होता है, 7.0 होगा उसका पीएच, ठीक है। तो ये आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। एग्जाम में यही सी चीज़ आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खून का पीएच क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, पीत का पीएच क्या होता है, चूना जल का पीएच क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके पढ़ के रखिएगा, इसे याद करके रखिएगा, जो कि एग्जाम में अगर आए तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी तरह से आंसर का जवाब दे सकें, ठीक है। चलिए अब कुछ और है, हम देख लेते हैं क्या क्या और कुछ पढ़ना। कहता है पीएच हाइड्रोजन आयन का H प्लस सांद्रता तथा भस्म कितने प्रबल होता है। चलो ये खुद से अपना स्टडी कर लेना, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, अपना खुद से मैं सेल्फ स्टडी कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करके अपना पढ़ लेना। मैं आपको वीडियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोक देता हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 5 मार्क में पूछा जाता है। कितने मार्क में, 5 मार्क में। इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंस है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाना, क्योंकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, फिर कैसे पढ़ पाओगे। और यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जा रहा है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, एकदम डिट्टो पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक, जो कि आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।